हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आपके पीरियोडिक सेकंड एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और पीरियोडिक फर्स्ट से सेकंड से पहले वी आर ऑन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था, सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी। तो सेकंड एक्सरसाइज के शायद लास्ट में थे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट लगभग करा दिए थे आपको। तो सेकंड एक्सरसाइज का एक थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं 8.2 में, एंड देन 8.4 से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटीज होंगी वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। 8.3 में आ जाते हैं। यस, 8.3 में, सॉरी 8.2 में एक थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 60 degree, then find a and b where a and b are acute angles। यानी कि आपको एंगल a and एंगल b फाइंड करना है। एंगल a and b आर बोथ acute मीन्स 90 से लेस देन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है। देखिए, tan a plus b इज इक्वल टू गिवन है √3। तो अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan है, तो इधर की वैल्यू देखिए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, आई थिंक। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करें, इक्वेट करें इक्वेशन को, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो एंगल एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनाइए। tan a minus b गिवन है आपको कितना? 60 नहीं, ये कुछ और था, 1/√3। 1/√3। अब tan में 1/√3 देखो किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की होती है। तो यहाँ इसकी जगह 1/√3 की जगह वैल्यू प्लेस करेंगे आप tan 30, तो ये आ जाएगा tan a minus b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इक्वेट करेंगे तो a minus b आपका आ गया कितना? 30 डिग्री। दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें और a b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए a plus b कितना था आपका फर्स्ट इक्वेशन में? 60 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एलिमिनेशन से b से b कैंसिलेट हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 या a इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू आप किसी भी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 60 डिग्री, या एंगल b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इम्प्लाई 50 डिग्री। तो एंगल ए एंड बी दोनों फाइंड हो गए। आपको ध्यान ये रखना है कि इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट लिखने हैं आपको, ट्रू फॉल्स बताने हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आप एंगल ए और बी आप कुछ भी पुट करके वेरीफाई करके देख सकते हैं, ये नॉट ट्रू आएगा। ठीक है, यानी कि फॉल्स आएगा ये। आप ए की जगह 30, बी की जगह 90, 60 पुट करके दोनों तरफ वेरीफाई करके देखें तो वो नॉट इक्वल आएगा आपका। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यस ट्रू है। आपने देखा होगा टेबल में, जैसे जैसे साइन में हम एंगल इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, तो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये रॉन्ग है। कोस में वैल्यू इंक्रीज होती है, सॉरी थीटा इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज होता है, बट वैल्यू जो उसकी है वो डिक्रीज होती है। आपने देखा होगा कोस 0 की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होकर के 90 पे 0 पहुंच जाती है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होते, केवल एक ही एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, कोस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, नो सॉरी कोट 0, कोट 0 नॉट डिफाइन, यस कोट 0 नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि tan 0 होता है 0 और कोट 0 होगा नॉट डिफाइन। ये ट्रू है आपका। क्लियर? चलिए अब ध्यान रखें आप 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सीबीएसई ने इस साल ये खत्म कर दिया है टॉपिक, इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आप 8.3 ना करें, सीधा हम 8.4 पर चलते हैं। 8.4 में आइडेंटिटी यूज होनी है, उन आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना होगा, देन ही आप ये वाली एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ।
देखिए जी, पहले तो साइन कोस का रिलेशन देखें। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये 1 साइन। सेकंड, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। थर्ड आएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आती है इस तरह से। देखिए, पहला रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों 1 के इक्वल होते हैं, यानी कि साइन के ऊपर स्क्वायर है और कोस के ऊपर स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू किसके होगा, ये 1 के। यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक रिलेशन ये आता है। यहाँ से कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो 1 से 2 आइडेंटिटी और प्रिपेयर हो गई। इसी में सेकंड आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में थर्ड आइडेंटिटी आती है आपकी, थर्ड वो होता है कोसेक और सेक रिलेशन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोसेक की वैल्यू फाइंड करें आप, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, साइन का और कोस का रिलेशन होता है, दोनों पे स्क्वायर, इसमें प्लस तो 1 के इक्वल। सेक का टेन से होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोसेक का कोट से होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होने वाली है। इनसे अलग भी हमेशा ध्यान रखें, पहली बात ये है कि अगर टेन थीटा कहीं भी आता है तो टेन थीटा को आप ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। सेकंड हो गया कोट थीटा को, क्योंकि कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस ऊपर पहुंच जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन। ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में जहां भी टेन कोट आता है, टेन कोट को आपको ऐसे ब्रेक नहीं करना, इसमें ब्रेक करना है साइन अपॉन कोस में और कोस अपॉन साइन। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटी सबसे पहले आपको लर्न करनी है, देन ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। 8.4 ठीक है, इनको सब राइट कर लेना, इनसे अलग और कोई आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, इनके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज कराने से पहले। देखिए क्वेश्चन इसमें आएंगे प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट। लेफ्ट हैंड साइड आप टेकन करेंगे और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले इसमें थिंग ये है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें स्टार्ट जो करना है क्वेश्चन किस स्टेप से करना है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली आप आंसर फाइंड कर लेंगे, अगर स्टार्टिंग आपकी रॉन्ग है तो आंसर भी आपका रॉन्ग ही आएगा, आप यानी कि जो RHS में प्रूफ करने वाला कंसेप्ट है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें कॉमन मैं बता रहा हूँ। वो चीज़ें कॉमन क्या है कि जैसे मैंने टेन बताया, टेन और कोट में हमें साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन में ब्रेक करेंगे आप। साइन कोस को कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेक को 1 अपॉन कोसेक में, कोसेक को 1 अपॉन साइन में ब्रेक करना है। यहाँ पर ये नहीं करेंगे कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कभी नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा कभी नहीं लिखेंगे आप। हमेशा जो इनके रेसिप्रोकल है ना कोसेक और साइन, इनको आप 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट करें। जहां जहां पे आप देखें क्वेश्चन में जहां भी स्क्वायर लगा है वहां पर ये सारी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कोसेक स्क्वायर को आप टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 को टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ आइडेंटिटी अप्लाई होंगी क्योंकि ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में आपको करना क्या है, प्रूफ क्या करेगा। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने जो चीज़ें मेन थी, जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं।
बाकी मैं क्वेश्चन करते समय भी आपको ये सारी चीज़ें रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है, tan कोट को इसमें ब्रेक करना है, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यहाँ चेंज होंगी, कोस साइन को कभी चेंज नहीं करना है। लेकिन जहाँ कोस साइन होंगे वहाँ करेंगे क्या, या तो वहाँ पे रैशनलाइजेशन होगा उसका, यानी कि नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगी, या फिर उनका एलसीएम ले जाएगा, ठीक है। दो फ्रैक्शन होंगे, दो फ्रैक्शन अगर साइन कोस में होंगे तो उनका एलसीएम लेकर के उनको सिंप्लीफाई करना है। एक फ्रैक्शन होगा जैसे कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, उसमें क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड, यानी कि ये करने के बाद में तभी आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आज इसको क्लियर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर देता हूँ 8.4, और 8.4 ही आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, उसको आप क्लियर कर लें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक कुछ नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होनी है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।